है। इस दिन घर में शुभ मंगल कार्य किए जाते हैं। दीपावली से 2 दिन पहले ये पर्व आता है। धनत्रयोदशी पर बहुत ही अच्छा शुभ योग बना हुआ है। धनत्रयोदशी और दीपावली पर कुछ चीज़ें घर में लाई जाती हैं। दीपावली पर लक्ष्मी, गणेश, माता दुर्गा, माता सरस्वती आदि की पूजा की जाती है। उसी प्रकार से धनत्रयोदशी पर भी गणेश, लक्ष्मी जी और कुबेर भगवान का आह्वान किया जाता है। इस दिन घर में कुछ चीज़ें लाई जाती हैं। यह चीज़ें ला कर के रखनी चाहिए। इससे घर में धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। घर में सदा ही जब भी दीपावली का पर्व आता है तो 5 दिन का यह पर्व धनत्रयोदशी से ही प्रारंभ हो जाता है। धनत्रयोदशी, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, ये सभी 5 दिन के त्यौहार होते हैं जो विशेष ही शुभ माने जाते हैं। इन त्योहारों पर भगवान विष्णु की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार से कार्तिक मास में भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी माता के सामने दीपदान करते हैं, उनके घर से दरिद्रता सदा सदा के लिए चली जाती है। उसी प्रकार से धनत्रयोदशी वाले दिन कुछ चीज़ें घर में ला कर के रखने से हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हर प्रकार के मंगल कार्य, शुभ कार्य इस दिन प्रारंभ किए जाते हैं। धनत्रयोदशी पर शास्त्रों के हिसाब से कहा जाता है कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी प्रत्येक घर में जाती हैं। इस दिन घर में कुछ नई चीज़ें ला कर के जरूर रखनी चाहिए। इससे लक्ष्मी नारायण घर में निवास करते हैं। हर प्रकार की परेशानियां और दुख दूर हो जाते हैं। धनत्रयोदशी पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी की फ़ोटो ला करके रखनी चाहिए। इस दिन मिष्ठान बना करके माता लक्ष्मी और कुबेर जी का, भगवान गणेश जी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन 7 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, यह चीज़ें ला करके रखनी चाहिए। नंबर 1, झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अगर धनत्रयोदशी वाले दिन आप घर में झाड़ू ला कर के रखते हैं तो स्वयं माता लक्ष्मी का घर के अंदर वास होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इससे घर के अंदर से कंगाली सदा सदा के लिए चली जाएगी। 1 झाड़ू घर में ला कर के रखनी चाहिए। साथ ही 1 झाड़ू आपको मंदिर में दान करनी चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, इस दिन घर के अंदर सुहागन महिलाओं को भी अपनी नई चीज़ जरूर ला कर के रखनी चाहिए। जैसे श्रृंगार में चूड़ी है, सिंदूर है, इसका शुभ माना जाता है और इससे हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। घर में गृहस्थ जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। इस दिन कलश पर नारियल रख करके माता लक्ष्मी और कुबेर जी का, भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। इस दिन चांदी का सिक्का ला कर के रखना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। इस दिन सोने की चीज़ें भी ला कर के रखनी चाहिए। सोने की कोई भी एक चीज़ या चांदी की चीज़ मंदिर में रखें और पूजा करें। श्री महालक्ष्मी नमः, श्री गणेशाय नमः, कुबेराय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए माता लक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी सदा ही घर में निवास करती हैं। कई बार अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अच्छी खासी मेहनत करते हैं, लेकिन उनके यहाँ पर धन नहीं रुक पाता। या तो किसी बीमारी में चला जाएगा या किसी भी वजह से धन खर्च होता रहता है, पानी की तरह धन जाता है, पैसे में बरकत नहीं हो पाती, बरकत रुक जाती है। तो आपको यह चीज़ें ज़रूर घर में रखनी चाहिए। इनका विशेष महत्व माना जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें शास्त्रों में भी वर्णित हैं, अगर यह चीज़ें घर में रखी जाएं तो धन की देवी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं, धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर ये चीज़ें घर में हों तो उस घर में कभी कोई परेशानी नहीं आती। धनत्रयोदशी और दीपावली पर घर में 5 या 11 स्वास्थ्य चिन्ह जरूर बनाने चाहिए। इनका शास्त्रों में विशेष वर्णन है। शुभ लाभ स्वास्थ्य चिन्ह, ये जिस घर में बनाए जाते हैं उस घर में भी माता लक्ष्मी का स्थिर रूप से वास माना जाता है। दीपावली पर कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, घर की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। कबाड़ा आदि घर में एकत्र नहीं होना चाहिए, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पुरानी झाड़ू घर के अंदर नहीं होनी चाहिए, घर के अंदर नई झाड़ू ला करके रखें। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर,
गणेश आदि भगवानों की और देवियों की मूर्ति घर में जरूर होनी चाहिए। इससे धन बढ़ता है, बरकत बढ़ती है। कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान भी रखना चाहिए। घर में कोई भी खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए। घर के अंदर कबाड़ ना हो, घर के अंदर जाले आदि ना हो। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जितनी साफ सफाई घर के अंदर होगी उतनी ही जल्दी देवी प्रसन्न होती हैं और उस घर में सदा ही निवास करती हैं। घर के अंदर आप साफ सफाई का ध्यान रखें। साथ ही तुलसी का पौधा, कार्तिक मास में तुलसी का पौधा भी घर में होना चाहिए। माता तुलसी के पास भी साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दिन बर्तन भी खरीदने चाहिए। धन त्रयोदशी पर आप सोने चांदी के साथ साथ में बर्तन भी लेकर के आएँ, यह भी शुभ माना जाता है और उसमें भी खासकर रसोई के लिए इसका शुभ योग होता है। इस दिन गौ माता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन जिस घर में से गौ माता के लिए रोटी निकाली जाती है, रोटी गुड़ गौ माता को खिलाया जाता है, उस व्यक्ति के हाथ में बरकत बढ़ती है। उसके हाथ से धार्मिक कार्य कृत होते हैं। जो अपने हाथ से दीपदान करता है, कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीपदान करते हैं उनके जीवन में उजाला होता है, अंधकार सदा सदा के लिए मिट जाता है। कार्तिक मास में 5 दीपक प्रतिदिन जलाने चाहिए। दीपावली के दिन अगर घर में छिपकली आपको नजर आए तो इसका भी विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि आम दिन में तो छिपकली की दिखना विशेष आम बात है, लेकिन अगर दीपावली के दिन जोड़े में छिपकली दी जाती है तो इसका विशेष महत्व माना जाता है। इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। इस दिन तांबे का बर्तन जरूर लाना चाहिए। चांदी, सोना, तांबा यह 3 धातुआं विशेष ही पवित्र मानी जाती हैं। तो आपको धन त्रयोदशी वाले दिन यह चीज़ें जरूर ला करके रखनी चाहिए। इससे भगवान की पूजा की जाती है, इसका विशेष महत्व है। धन त्रयोदशी के दिन चाबी जरूर खरीदनी चाहिए। माना जाता है कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं, धन के भंडार खोल देती हैं। इस दिन एक सिक्का चांदी का जरूर लाना चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी जी और गणेश जी बने हुए हों। साथ ही आप आम सिक्के जो होते हैं वह भी माता के सामने रख करके उसकी भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन नारियल का विशेष महत्व होता है। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी के सामने नारियल जरूर अर्पण करना चाहिए अपनी मनोकामना बोल करके। बाद में इस नारियल का प्रसाद बना लें। पीली कौड़ी का विशेष महत्व माना जाता है और आप सभी जानते हैं कि पीली कौड़ी माता लक्ष्मी का सूचक होती हैं। इसके अंदर माता लक्ष्मी का वास होता है। पीली कौड़ी या सफ़ेद कौड़ी 11 पीली कौड़ी आप घर में ला करके जरूर रखें। इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी के सामने ये रख करके श्री माँ लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें और इन पर हल्दी का टीका लगाएं। उसके बाद में इन कौड़ियों को आप धन के स्थान पर रख दें, अपनी तिजोरी में, अलमारी में या मंदिर में कहीं भी रख दें। चावल, माता लक्ष्मी को इस दिन साबुत चावल अर्पण करने चाहिए और साथ ही पीली कौड़ी के साथ चावल रखने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करें।